हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूसेंट जीके का एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। ये एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एमपीपीएससी, व्यापम और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट से सभी क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस है ये। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चंस कवर करवाने की कोशिश की है मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? क्या ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है और फिर सम्मिलित जल धारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है हरिद्वार, ऑप्शन डी है ऋषिकेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर इन दोनों नदियों की जलधारा प्रवाहित मिलती है और गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। फ्रेंड्स, बांध से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। एग्जाम्स कोई भी हो, बांध से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आते हैं। यहाँ इंदिरा सागर बांध की बात की जा रही है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंदिरा सागर बांध कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? तो उसका राइट आंसर नर्मदा है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी के बारे में एक और क्वेश्चन कंप्लीट करवाती हूँ आपको। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए, यहाँ नहीं लिखा है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सीमा कर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी बिक्री कर, ऑप्शन डी कृषि कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि कर। सीमा कर, निगम कर और बिक्री कर ये तीनों ही केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और कृषि कर ये जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है, इसलिए इसका राइट आंसर है कृषि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को है, यहाँ पे को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं केवल लोकसभा, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 1948 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1976 में, ऑप्शन डी है 1970 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1970 में। प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण
किया गया है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 330, ऑप्शन बी है 332, ऑप्शन सी है 222, ऑप्शन डी है 345। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, ऑप्शन सी है स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और ध्यान रहे इस एग्जाम में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। गीतांजलि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इजी है। इसके साथ ही चांडालिका भी एग्जाम में कई बार आ जाती है कि ये किसके द्वारा लिखे थे, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी है, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन है। का राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। यहाँ पे दिया जा रहा है लॉर्ड डलहौजी जो ऑप्शन में, जो कि लॉर्ड डलहौजी जो है उनके ही शासन काल में हमारे देश में ट्रेन चली थी 1853 में। भारत में पहली बार जो रेल चली थी वो 1853 में चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है जेम्स हिकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स हिकी। इजी क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिकी ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1976। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1982। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आर्थिक नियोजन विषय है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन बी है संघ सूची का विषय है, ऑप्शन सी है किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है, ऑप्शन डी है राज्य सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समवर्ती सूची का विषय है। ये वह विषय है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखती हैं और किसी विशेष परिस्थिति में अपवाद की स्थिति में केंद्र सरकार को इसका अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। आदि मानव में सर्वप्रथम किस पशु को पालतू डोमेस्टिक एनिमल बनाया? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है कुत्ता, ऑप्शन डी है हाथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुत्ता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? यहाँ लिखा हुआ है पशुपति सील, कहाँ से मिली है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रहे ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है। रिवाइज करने के हिसाब से मैंने एक बार और बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, स्पेशली एमपीपीएससी और एसएससी में, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रथम संगीति में, ऑप्शन बी है द्वितीय संगीति में, ऑप्शन सी है तृतीय संगीति में, ऑप्शन डी है चतुर्थ संगीति में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ संगीति में। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ संगीति में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है वाग्भट, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है पाणिनि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाग्भट। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी? वाग्भट ने की थी। और अगर इसकी बात की जाए तो अष्टांग संग्रह किस टाइप की पुस्तक है? तो अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शून्य आधारित बजट तकनीक
किस देश की देन मानी जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में शून्य आधारित बजट की तकनीक को अपनाया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कैसे बजट को अपनाया गया है, तो शून्य आधारित बजट अपनाया जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। शून्य आधारित बजट तकनीक संयुक्त राज्य अमेरिका की देन मानी जाती है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का घोतक है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गर्म मौसम, ऑप्शन बी सर्द मौसम, ऑप्शन डी आंधी तूफान, ये तूफान है, तूफान नहीं है, ऑप्शन डी है शुष्क मौसम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंधी तूफान। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इस बात का सूचक है ये कि आंधी तूफान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हैं और काम के लगे हैं, इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपण किया जाता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पूरी आंख। पूरी आंख तो बिल्कुल नहीं। इसके ऑप्शन राइट आंसर है कार्निया। नेत्रदान में आंख के जो कार्निया होता है उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।